ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। तो पहला श्लोक से हम लोग आज आरंभ करेंगे। परम गुह्य ज्ञान। भगवत गीता को जैसे आप लोग सबको जानते हैं 3 पार्ट में इसको विभाजित किया गया है। टोटल 18 अध्याय है। 18 का जो मध्य होता है वो 9वां अध्याय, उसमें हम लोग अभी है। और भगवत गीता को जो 3 प्रकार से जो विभाजित किया गया, जो हम लोग समझते हैं, पहला अध्याय से 6 नंबर अध्याय, 7वां अध्याय से 12 नंबर अध्याय और 13 नंबर अध्याय से 18 नंबर अध्याय। 1 से 6 नंबर अध्याय जो है वो कर्म योग, 7 से 12 है भक्ति योग और 13 से 18 है ज्ञान योग। तो हम लोग देख पाते हैं कि भक्ति योग जो 7 से 12 है, इसका भी जो मिडिल है वो 9 आता है। और इसलिए 9 जो है एंटायर भगवत गीता का जो है मूल सार है, मूल सारांश है, मूल स्वाद है। हाँ? और इसलिए आचार्य लोग कहते हैं कि इस चैप्टर का नाम दिया गया है परम गुह्य ज्ञान। गुह्य मीन्स समथिंग कॉन्फिडेंशियल, जो सबको नहीं बोला जा सकता है, किसी को ही बोला जा सकता है। तो भगवान भक्त वात्सल्य है, इसलिए भगवान ने अर्जुन महात्मा को 3 पार्ट में 3 प्रोसेस से देखा जाए तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जो पोजीशन जो आया अर्जुन महात्मा का, वैसे डायरेक्टली नहीं आया। सर्वप्रथम भगवान ने दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोला। गुह्य ज्ञान जो है अध्याय 2 और अध्याय 3 में बोला। अध्याय 2 में जो है भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, यानी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दिया। फिर भगवान ने क्या किए, 7 नंबर अध्याय और 8 नंबर अध्याय यानी चैप्टर 7 और 8 में कॉन्फिडेंशियल के बाद क्या हो गया, मोर कॉन्फिडेंशियल, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान। और 9वां अध्याय में भगवान जो है गुह्यतम, गुह्यतमम ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अब बताने वाले हैं। तो चैप्टर 2 एंड 3 कॉन्फिडेंशियल, चैप्टर 7 एंड 8 more confidential, and chapter 9 is most confidential. Chapter 2 and 3 is related to soul and karma. Chapter 7 and 8 are related to about Krishna, but chapter 9 is related to bhakti. So that is most confidential. और अच्छा, एक प्रश्न आ सकता है आप लोग के मन में कि प्रभु अगर कोई चीज अगर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है तो जिसके पास भी भगवत गीता है उसको तो ये रिवील हो जाएगा, ये तो पढ़ लेगा, उसको भी मालूम चल जाएगा, फिर कहाँ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है? ये तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा, बट स्टिल इट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। व्हाई? जैसे हम लोग शुरुआत के दौर में हम लोग पढ़े थे कि भगवत गीता का करीब करीब 220 संस्करण है। विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार से भगवत गीता को, अपने तात्पर्य को उन्होंने लिखा है अपने समझ से। किसी ने इसको निराकार रूप में, किसी ने इसको निर्विशेष रूप में, किसी ने इसको अलग अलग मार्ग से जो है इसको लिखा है, समझाया है। इसका मतलब नो डाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड के पास भी अगर भगवत गीता है, बट स्टिल दिस इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, बिकॉज टू नो कृष्णा, टू रियलाइज कृष्णा, वन हैज टू बी भक्त। जब तक वो निर्विशेष रूप में रहेगा, ज्ञान योग में रहेगा, ध्यान योग में रहेगा, वो भगवान को नहीं समझ सकता है, वो भगवान के साथ प्रेम नहीं कर सकता है। प्रेम करने के लिए और सेवा करने के लिए उस पर भगवान के, सत्य सनातन श्री हरि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए
उसको तो अपना भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो भगवान को सेवा कर पाएगा। हाँ? भगवान की इच्छा क्या है उसके अनुसार वो अपने कार्यों को करेगा। दैट मीन्स सबके घर में भगवत गीता हो सकता है, मगर भक्तों के संग में जो आचार्यों के द्वारा, जो प्रामाणिक गुरु के द्वारा जो सुन के उस एसोसिएशन में जो भगवत गीता का चर्चा करेगा, उसके लिए ही ये परम गुह्य ज्ञान है। Then only he will know what is the most confidential Lord is saying. क्यों ये most confidential है? Because only भक्त can understand. अदरवाइज क्या होगा? हम लोग क्या बोलेंगे? भगवान तो निराकार रूप में है, भगवान से ईर्षा, भगवान से अगर ईर्षा करेंगे हम लोग भगवान को कभी नहीं जान पाएंगे। और अगर वही भगवान से हम लोग प्रेम करेंगे, निस्वार्थ भाव से कृष्ण से अगर प्रेम करेंगे, अगर इसमें स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि मैं सपोज पूजा मारू माता जी के घर में गया, मेरा स्वार्थ ही जुड़ा हुआ है कि मैं माता जी के घर में जाऊंगा, थोड़ा सा कृष्ण के बारे में बात करूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, वो मेरे को 5,000 रुपए देंगे। मैं रूपेश प्रभु के घर में जाऊंगा, ऑफिस में जाऊंगा, ऑफिस में जाके थोड़ा बहुत कृष्ण के बारे में बोलूंगा, थोड़ा तिलक कंठी उंटी लगा के जाऊंगा, तो क्या होगा? उनसे कुछ मैं बेनिफिट लूंगा। मैं राजेश्वर प्रभु के यहाँ जाऊंगा, सब राजेश्वर प्रभु जी इज ए ऑफिसर, कि उनके यहाँ गया, कृष्ण के बारे में थोड़ा बोलेगा और कुछ अपना पर्सनल बेनिफिट लेके मैं आऊंगा। सो दिस इज नॉट भक्ति, दिस इज एट मोस्ट नॉट भक्ति। बेटर है जो चीज जैसा है वैसे बोलो, ठीक है, हम लोग हरे कृष्णा फोन पे किसी ऑफिसर को, किसी आदमी को बोलेगा, मगर पर्सनल इंटरेस्ट से नहीं जाएगा। और पर्सनल इंटरेस्ट से जाने से उस ऑफिसर को या उस मंत्री को डायरेक्ट बोलेगा कि मैं अभी आपके साथ जो है 1 रुपया का लेन देन करने आया हूँ। That means Krishna is not in the picture. I am not come for Krishna consciousness. मैं यहाँ पे प्रीचिंग करने के लिए नहीं आया हूँ कि 5 मिनट तुमको प्रीचिंग करूंगा और 6ठा मिनट जो है तुमसे कुछ बेनिफिट लेने के लिए आऊंगा। नो, अगर बेनिफिट लेने आया हूँ, आई एम कमिंग डायरेक्टली फॉर टेकिंग बेनिफिट। अगर मैं प्रीचिंग के लिए आया हूँ, आई विल डू ओनली प्रीचिंग, ओनली वर्क, वन वर्क एट ए टाइम। आप दूसरा दिन जाइए, उससे कोई लेना देना कोई बात है, त्रिपुरा प्रभु मेरे को 5,000 रुपया बच चाहिए, आई विल गो नेक्स्ट डे, नॉट द फर्स्ट डे। प्रीचिंग कर रहा है तो प्रीचिंग करो, प्रीचिंग के बीच में फिर वो लेना देना का चक्कर मत करो। और वो 5,000 रुपया मांग रहा है तो डायरेक्ट ये बोलना कि प्रभु ये 5,000 रुपया मैं अपने घर चलाने के लिए ले रहा हूं, नॉट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, नॉट फॉर भक्ति प्रचार के लिए। हाँ, ऐसा नहीं। दैट मीन्स कि ईर्षा जो करता है भगवान से, वो तो सबसे अधम है, पतित है। दुर्योधन जो है वो भगवान से ईर्षा करता था, शिशुपाल जो है वो भगवान से ईर्षा करता था, हिरण्यकशिपु जो है वो भगवान से ईर्षा करता था, रावण जो है वो भगवान से ईर्षा करता था। तो जो ईर्षा करेगा वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। और इसलिए अर्जुन महात्मा भगवान के साथ 3 संबंध था, मित्र भी थे, उनके शिष्य भी थे, और उनके शिष्य, मित्र और भाई नहीं भाई नहीं, शिष्य, मित्र, संबंधी, भक्त। भक्त, यस, उनका 3 संबंध, तीसरा संबंध था भक्ति का, भक्त थे वो भगवान के। इसलिए भगवान हैज चूज्ड अर्जुना, भगवान हैज चूजन अर्जुना, हम जैसे कलयुग के लोगों के लिए। क्या पता हम लोग में से भी भगवान ने शायद हम लोग को चॉइस किया है। अभी सीमा पालीवाल माता जी के आसपास के घर में तो बहुत लोग रहते हैं, भावना माता जी के तो एरिया में बहुत जन रहते हैं, वो एक जन शिखा गुप्ता माता जी है, उनका तो कैंपस है तो बहुत बड़ा, और कैंपस में बहुत जन रहते हैं। मगर भगवान ने विशेष कुछ कृपा किया तभी तो वो ही क्लास कर रही है, पूरा कैंपस का आदमी कर रहा है क्या क्लास? बाकी कैंपस का आदमी लोग क्या कर रहा होगा? अभी ठंड का दिन है, पार्टी कर रहा होगा, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा होगा, कोई आग ताप रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। But we are, what we are doing? We are listening about Krishna. We are speaking about Krishna. हम लोग कीर्तन किए, गुणगान किए। That means there should be a विशेष कृपा of Krishna on us. And why that विशेष कृपा? Because we are non-envious of Krishna. मैं और आप
जो भी हम लोग कृष्ण का गुणगान करते हैं, क्लास करते हैं, भगवान का मंगला आरती करते हैं, जाप करते हैं, इसका मतलब हम लोग भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं। हम लोग भगवान भगवत गीता में जो बोल दिया एज इट इज उसको हम लोग मानते हैं। उसको डिफेंड करना, उसमें कंट्रोवर्सी करना या ऐसा समझ लेना कि भगवान की तो कोई शरीर नहीं है, भगवान का तो कोई शरीर नहीं है, भगवान तो हम लोग की तरह भौतिक, जैसे हम लोग भौतिक लोग हैं वैसे भगवान भी भौतिक लोग है। भगवान बस यहाँ पर आए, अपना लीला किए और वो भी जो पंचतत्व में विलीन हो गए। ऐसा हम लोग नहीं सोचते हैं। दैट मीन्स हम लोग में और बाकी लोग में एक तो बेसिक डिफरेंस है, वो है ईर्षा भावना का। किससे? दूसरे जीव से नहीं, भगवान से। हम्म? तो जो भगवान से द्वेष करेगा, शास्त्रों को नहीं मानेगा, गुरु के आदेशों का पालन नहीं करेगा, कभी भी भगवान उसको गुह्य ज्ञान नहीं। आज जो हम लोग मंगला आरती 3 जन से स्टार्ट किए थे, फिर 5 जन हुए, अब 7 जन 8 जन हो गए। क्यों? कृष्ण का कृपा नियम से कैन वी डू। आप लोग 60 जन के आसपास आप लोग ग्रुप में, ओनली 25 जन 27 जन आप लोग क्लास कर पाते हैं। क्या सबको वैसा तकदीर दिया भगवान ने? सबको विशेष कृपा दिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका भक्ति जीवन में फॉल्ट है, वो खुद तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। उस फॉल्ट के चक्कर में क्या है, उसको भगवान वैसा सुविधा नहीं दे रखा है। दैट मीन्स टू नो कृष्णा, there should be mercy of Krishna, and Krishna give that mercy when we are non-envious of Krishna. Major point. तो इस श्लोक को लेते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं 9.1 से। श्री भगवान वाच। अभी आप लोग एक चीज मार्क कीजिए, 8वें अध्याय में जो अर्जुन जो प्रश्न पूछा, 5 प्रश्न पूछा, स्टॉप, नो वर्ड्स, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई झिकझिक नहीं, कोई झंझट नहीं, सिर्फ सुन रहा है, सिर्फ सुन रहा है। 9वां अध्याय में देखिए कंटिन्यू भगवान बोलेंगे। नो क्वेश्चन। नहीं तो क्या हुआ, हर चैप्टर में क्या होता है, अर्जुन का पहले प्रश्न स्टार्ट होता है, फिर भगवान बोलते हैं। मगर यहां पर देखिए भगवान वाच, बिगिनिंग इज फ्रॉम कृष्णा, मीन्स डू नॉट डिस्टर्ब अर्जुन। मैं अब जो तुमको बोलने वाला हूं, दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, एंड आई हैव सिलेक्टेड यू, नॉट सिलेक्टेड सिलेक्शन नहीं। हम लोग का डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म में क्या होता है, वी सिलेक्ट द गवर्नमेंट, यस सिलेक्शन। गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड, सॉरी, लॉर्ड हैज सिलेक्टेड अर्जुना amongst the crores of people. श्री भगवान वाच इदम तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षस्य अश्रुभात्। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये प्रभु जी चैप्टर का कैटेगराइजेशन नहीं मिलेगा। ओ हाँ हाँ, मैं दूंगा दूंगा दूंगा, मैं बनाया हूं, मैं दूंगा। एक से अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, अनुसूय, हम लोग जो बोलते हैं बहुत जन का नाम रहता है अनुसुईया, बहुत जन का नाम रहता है अनुसुईया। इसलिए देखिए पहला श्लोक, इस श्लोक का पहला लाइन में क्या दिया गया है, गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसुईया, अनुसुईयवे, अनुसुईया। अनुसुईया शब्द का मतलब होता है जो ईर्षा नहीं करता है, ईर्षाहीन। तो यानी भगवान अर्जुन महात्मा को क्या बोलते हैं, अर्जुन ये जो गुह्यतमम ज्ञान जो मैं तुमको अभी बताता हूँ, गुह्यतमम, भगवान ने वर्ड भी यूज कर दिया गुह्यतमम, यानी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो तुमको अभी मैं बताने वाला हूँ, वो मैं तुमको इसलिए बताऊंगा बिकॉज तुम मेरे से ईर्षा आवाज नहीं आ रही ना।
प्रभु जी आवाज वीडियो दोनों नहीं आ रहा है। नहीं आ रही आवाज। दीपक को प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी, हरि बोल। तो भगवान बोलते हैं गुह्यतमम, अब मैं जो अर्जुन तुमको गुह्यतमम ज्ञान प्रदान करूंगा। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, भगवान साथ में क्या बोलते हैं, ज्ञानम विज्ञान। मैं जो तुमको भी बताने वाला हूं वो हो गया ज्ञान, यानी द नॉलेज। Knowledge will be the ज्ञान and application of that knowledge in your life will be the विज्ञान। मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा कि मैं जो तुमको बोलने वाला हूं यू अप्लाई इट इन योर लाइफ। सिंपल, तुम इसको एज इट इज अप्लाई करो अपने लाइफ में, वो हो गया विज्ञान। अपना ब्रेन इस्तेमाल मत करो। कोई निर्विशेषवादी है, कोई ब्रह्मवादी है, कोई निराकारवादी है, उसके चक्कर में मत जाओ। मैं तुमको जब अपने मुंह से बोल रहा हूं यू जस्ट फॉलो दैट। सिंपल, भगवान सिंपल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम सुनो, अधिक से अधिक सुनो। अर्जुन सुनो। और वैसे ही भगवान चाहते हैं हम लोग को भी भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। इसलिए देखिए 9 प्रकार की भक्ति के अंदर सबसे पहला ही स्थान किसको दिया गया है, श्रवण। अधिक से अधिक भगवान के बारे में श्रवण करना। जितना ज्यादा श्रवण करेंगे ना भगवान के बारे में, उतना क्या होगा, हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भगवान से प्रेम बढ़ेगा। और भगवान से जो ईर्ष्या करने की कोई, आप लोग को मालूम है हम लोग गोलोक से क्यों ड्रॉप डाउन हो गए इस पृथ्वी लोक में, ओनली ईर्ष्या की कि वाह भगवान का ऐश्वर्य, बस ऐसे सोचे थे एक सेकंड के लिए। और भगवान के समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हम लोग एक सेकंड के लिए इस पृथ्वी लोक में आ गए भोग करने के लिए, क्योंकि अहंकार आ गया, मिथ्या अहंकार आ गया। आई एम ए बॉडी, आई एम द एंजॉयर। सिर्फ एक मूर्खता के वश, एक मूर्खता के कारण ईर्ष्या कर बैठे वहां पर भगवान के साथ हम लोग, कि उस कृष्ण के पास है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय। बस भगवान बोले गो टू पृथ्वी लोक, एंजॉय। 84 लाख टाइप का कपड़ा है मेरे पास, हर एक कपड़ा में घुसते जाओ और एंजॉय करते रहो, डोंट वरी। सो इस अध्याय में अब हम लोग को जो है भगवान के महिमा का बारे में वर्णन मिलेगा। वो हम लोग को 7वां अध्याय 8वां अध्याय में मिल चुका। अभी हम लोग को भक्ति कैसे करना है वो इस अध्याय में भगवान बताएंगे। क्योंकि देखिए इसके पहले वाला जो अध्याय था 8वां अध्याय, उसमें हम लोग को एक शब्द आया था अनन्य चेता सततम यो माम। अनन्य शब्द आया था 14 नंबर श्लोक में, राइट। मगर ये अनन्य शब्द को भगवान और आगे बताएगा, व्हाट इज दिस अनन्य। भगवान तो कहां, फिर ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन में चले गए, फिर जो है ध्यान योगी में चले गए, फिर भगवान उस भक्त लोग के बारे में बता दें कि भक्त लोग जो है ज्ञान योगी का इस सिस्टम से इंस्पायर्ड नहीं होता है। तो अनन्य शब्द को भगवान समझाएंगे हम लोग को 8वें अध्याय में। तो 9वां अध्याय जो है सिर्फ अनन्य शब्द को समझाने के लिए भगवान पूरा का पूरा ये श्लोकों को बोलेंगे, सिर्फ ये समझाने के लिए व्हाट डज दिस वर्ड एग्जैक्टली अनन्य मीन्स, क्या है ये अनन्य भक्ति। आप लोग देखेंगे 3रे अध्याय का 31 नंबर श्लोक, 3.31 निकालिए आप लोग। 3.31 यस 3.31 में देखिए भगवान क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार
किसके आदेश? देवताओं का आदेश बोल रहे हैं क्या? माँ बाप का आदेश, पत्नी का आदेश, बच्चों का आदेश, या जो भौतिक संसार के जो टीचर है, स्कूल का टीचर, कॉलेज का टीचर, उनका आदेश बोल रहे हैं क्या? आईआईटी प्रोफेसर का, आईएएस का, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का आदेश बोल रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्षा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहां पर भी भगवान जो है ईर्षा रहित, यहां पर भी भगवान चाहते हैं कि जो ईर्षा रहित अपने धर्म को पालन करेगा। धर्म मतलब स्वधर्म नहीं, जीव का धर्म, जीवे धर्म, स्वधर्म नहीं। स्वधर्म उनसे तो फिर वो सकाम कर्मी हो गए, शरीर के स्तर पे हो गए। तो ये पहला वाला श्लोक जो है, अर्जुन महात्मा हैज बीन सिलेक्टेड बाय कृष्णा बिकॉज वो भगवान से ईर्षा नहीं करते। इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। हरि बोल, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पढ़िए। ज्यो ज्यो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित हो जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इन्हें मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। हरि बोल। देखिए यहाँ पर कितना क्लियर इंडिकेशन है भगवान का कि अगर हम लोग भक्त संग नहीं करें, इफ वी समवेयर मिसिंग द भक्त संग, द क्लासेस, इज इट इजी टू डू भक्ति प्रैक्टिस? चाहे ये क्लास मत कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, हम कसम से बोलते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं पाएगा। डू वट एवर, बट डू द क्लासेस। कहीं भी कीजिए, आप लोग किसी के भी अंदर में कीजिए, अल्टीमेटली प्रभुपाद का ही सब संदेश देंगे। प्रभुपाद जो बोल रहे हैं वही बातों को बोलेंगे, अपने मन से कोई भी नहीं बोलेगा। मगर कितना स्ट्रांगली लिख रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद, हाउ इंपॉर्टेंट इज। नाउ द थिंग इज, कुछ लोग रियलाइज कर रहे हैं, कुछ लोग रियलाइज नहीं कर रहे। अब मैं कैसे समझाऊं, आप लोग बताइए। मैं तो बोल बोल के हार भी गया हूं कि क्लास रेगुलर कीजिए। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, समस्याओं का अंत नहीं है। इस समस्या को जिस दिन आप लोग ये दिखा देंगे ना, आई डोंट केयर हु आर यू, उस दिन देखिए जीवन से समस्या भी चली जाएगी। क्योंकि आप तो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, आप तो समस्या को पत्ता दिए गया, उसको आप वो दिए गया, सम्मान दिए गया। ओ मेरे जीवन में समस्या है, नहीं 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 नहीं, मैं कैसे क्लास कर लूंगा। अब अभी अभी एक जन ट्रेन में सफर कर रहा है, एक प्रभु, रुपेश प्रभु, किंतु वो ट्रेन से क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब चाह जहां है राह वहां है, मगर वो खुद पे होना पड़ेगा, दृढ़ता होना पड़ेगा। आई हैव टू लर्न समथिंग, आई डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग, फिनिश। मेरे लिए क्लास पास क्या है, टाइम पास है। आई वांट टू लर्न समथिंग। मैं क्लास करूंगा, मैं सुनूंगा, मैं अपने जीवन को सुधारूंगा। बहुत कर लिया बदमाशी, बहुत मौज मस्ती कर लिया, बहुत किया, अब भक्ति करेगा, अब भगवान को प्राप्त करेगा। अगर मूर्ख से मूर्ख, मेरे को तो कम से कम क्लास 12 तक, 10 तक, 15 तक, ग्रेजुएशन, सीए, इंटर, हम कुछ तो पढ़ा है। मेरे से जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान के लिए पागल है, वो रो रहा है, तो इसका मतलब मेरे से तो इंटेलिजेंट वो है। हम क्या पढ़ के भी, हम पढ़ के गधा है, वो बिना पढ़ के वो महाज्ञानी है वो।
तो कम से कम जीवन में और कुछ नहीं, उस आदमी से ये तो प्रेरणा ले हम कि भाई तुम अगर इतना अच्छा भक्ति कर पाता है तो तुम मेरे पे कृपा करो, हम भी भक्ति करें भगवान का। अगर भगवान तुम्हारे पिताजी है तो भगवान तो मेरे भी पिताजी है, तो तुम भी पुत्र, हम भी पुत्र है, और तुम पुत्रों के भगवान के पास जाना चाहते हो, तो मैं पुत्रों के भगवान के पास नहीं जाना चाहता हूं। हाउ इज माई मानसिकता? इज देयर समथिंग डैमेज इन माई माइंड? नहीं, अगर डैमेज नहीं है तो दैट मीन्स वी शुड ट्राई। बहुत कोई तबियत खराब हो गया, कोई एकदम असाधारण अवस्था है, उपाय नहीं है, क्लास मिस हो जाता है, उपाय नहीं है। बट अगर छोटा मोटा कोई इश्यूज है, we can at least we can do anyways। प्रभुपाद किंतु हमेशा बोलते हैं, बहुत ग्रंथों में प्रभुपाद ने कहा है कि जहां संघ छूटा, जहां क्लास छूटा, जहां एसोसिएशन छूटा, वो विदिन 10 दिन, 15 दिन, महीना भर के अंदर में जितना संसार का माया है ना, सब उसके अंदर आ जाएगा। क्यों? माया देवी इतना दिन तो उसको पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो तो कृष्ण का भक्ति कर रहा था, क्लास कर रहा था, डेली कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तरीका से वो कृष्ण के साथ इन्वॉल्व था। और जहां ये सब आउट हुआ, माया देवी पूरा प्रभाव उसका। एनीवेज, अब भगवान का भी मर्जी, शायद ऐसा कुछ होगा, भगवान का भी प्लानिंग होगा ऐसा कुछ ना कुछ। ओके, आगे बढ़िए। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 90वें अध्याय में उसे परम गुह्यत्व बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 90वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। हरि बोल। अब ये समझने का विषय है। भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। रूप गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई बद्ध अवस्था में है, कोई क्या है, 100% हम लोग सब कोई बद्ध अवस्था में है। क्या चीज से हम लोग बद्ध है? कि हम लोग समय पे खा नहीं सकते हैं, समय पे सो नहीं सकते हैं, राइट? करेक्ट? प्रभु जी, माया से और 3 गुण से। 3 गुणों यस, हम लोग 3 गुणों से बद्ध है, इसलिए हम लोग बद्ध अवस्था में है। 100% हम लोग सब कोई बद्ध अवस्था में है। मगर इस बद्ध अवस्था में भी अगर हम लोग भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, मंगला आरती करते हैं, 16 माला जाप करते हैं। अभी सारिका माता जी को मैं देख पा रहा हूँ किचन में सेवा कर रही है, ठीक है, परिवार है, सेवा करना पड़ेगा, किंतु उसके बावजूद भी वो क्लास सुन रही है। दैट मीन्स बद्ध अवस्था में है, वो बद्ध अवस्था में रहकर भी वो मुक्त है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। सी इज बद्ध, सांसारिक जीवन से वो बद्ध है, 3 गुणों से वो बद्ध है, मगर वो उस बद्ध अवस्था में भी अगर वो भगवान की वो ओके प्रभु, नो प्रॉब्लम, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो क्या उस बद्ध अवस्था में भी वो अगर भगवान का गुणगान कर रही है, दैट मीन्स वो मुक्त अवस्था में है। क्योंकि मुक्त अवस्था में क्यों है? कृष्ण का नाम, कृष्ण का जाप, कृष्ण का ध्यान वो ही कर सकता है जो सतोगुण में बैठा हो, शुद्ध सतोगुण में हो। और शुद्ध सतोगुण या सतोगुण यानी क्या हो गया? मुक्त अवस्था है। वो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में नहीं है। तो इसलिए यहां से एक और चीज मालूम चल रहा है हम लोग को कि अर्जुन महात्मा जो ना,
जिस टाइम पर भगवान ये ज्ञान जब दे रहे थे, अटेंटिव, हिज ब्रेन वाज कंप्लीटली अटेंटिव, यानी 1 नंबर अध्याय का पहला श्लोक से लेकर 18 नंबर अध्याय का लास्ट श्लोक तक ही वाज कंप्लीटली अटेंटिव। जो भगवान बोल रहे हैं, जैसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, एज इट इज हम लोग को भी वैसे ही सुनना चाहिए, अटेंटिवली। ब्रेन कहीं, मन कहीं, नो, वैसे भगवत गीता का जो अमृत है वो काम नहीं करेगा। अमृत, अमृत मतलब क्या हो गया? अमृत मतलब वो होता है जो आदमी को अमर कर दे। अमृत मतलब क्या होता है? अमर कर देता है ना। अमर तो हम लोग है ही है, वो ज्ञान नहीं है हम लोग को। तो इसलिए क्या है, गीता रूपी रस का अमृत जब हम लोग पिएंगे तब हम लोग रियलाइज करेंगे वी आर द इटर्नल सोल, वी आर ऑलरेडी अमर। मगर वो रियलाइजेशन हम लोग का खत्म हो गया है, वो भूल गए हैं, वो चेतना शक्ति खत्म हो गई है हमारी। तो जिसे कृष्ण का यहाँ परम भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेम भक्ति, भगवान के साथ क्या संबंध बनाने के लिए बोला जा रहा है? प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है। वो भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। जैसे गुरु महाराज लोग, उन लोग मुक्त अवस्था में है, उपाय नहीं है, शरीर है, इस भौतिक जगत में है, तो बट उन लोग मुक्त है। सन्यासी लोग जो है उन लोग मुक्त होते हैं। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वो मुक्त पुरुष है। ओह सॉरी, कोई पढ़ रहा था, हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के घोतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य साख्य तथा आत्मनिवेदनम। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भगवान की महिमा का वर्णन। महिमा मतलब महान। हम बोल रहे हैं भगवान महान है, महान है। कैसे महान है? क्यों महान है? हम लोग बोलते हैं कि सरदार पटेल महान है, महात्मा गांधी महान है, ये महान है, वो महान है, सब महान है। क्यों महान है? क्योंकि भौतिक जगत में उन लोगों ने कुछ महानता का काम किया है। क्या महानता का काम किया है? कि कुछ लोगों को, कुछ सोसाइटी के लोगों को, कुछ देश के लोगों को उन्होंने किसी के चंगुल से स्वाधीन कराया है, तो उन लोग महान है। प्रभुपाद सबको शरीर के स्तर से स्वाधीन करा रहे हैं, और 1 जन 2 जन, एक कंट्री नहीं, पूरे पूरे विश्व के हर एक कंट्री को, तो वो कितने महान है। भगवान श्री कृष्ण असंख्य कोटि ब्रह्मांड में जितने जीव है उन सबको मुक्त करने में वो लगे हुए हैं। हाउ महान ही इज। तो भगवान कितने महान है वो हम लोग 9वां अध्याय में और 10वां अध्याय में हम लोग देखेंगे। कहीं कहीं बताएंगे भगवान हाउ मैग्निफिसेंट लॉर्ड इज। अगर मेरे पॉकेट में अभी 2 लाख 4 लाख रुपया अगर हो ना, मेरा चाल देखेगा आप लोग, बाप रे बाप, मोहन प्रभु का चाल 2 लाख में बावला रखा है।
एक मर्सिडीज छोड़िए, एक तो वो ऑल्टो गाड़ी और एक तो वो मारुति वैगनर भी अगर घर के बाहर खड़ा गया, फिर चाल देखिए मेरा, कॉलर सोलर देखिए मेरा, बात करने का स्टाइल देखिए। क्यों? जितनी बुद्धि थी उस बुद्धि के हिसाब से मैं अपने आप को महान समझ लिया, मगर महान कौन है ये ज्ञान ही नहीं है मेरे को। इसलिए क्या वो मेंढक को बोलता ना, वो उसका मेंढक क्या बोलता है, कुआं का मेंढक, उसके हिसाब से मैं अपने आप को महान समझ लिया हूं। महान कौन है एक्चुअली में, वो भगवत गीता बताएगा, तब मालूम चलेगा। हो अच्छा अच्छा, अगर वो महान है, दैट मीन्स आई एम ए 0/0, आई एम नथिंग। तब अहंकार जो है हम लोग का जीवन में कमेगा। क्या है मेरा, सब कुछ तो तुम्हारा दिया हुआ है। हाँ, तुम्हारा ही प्रकृति, तुम्हारा ही दिया हुआ बुद्धि, तुम्हारा ही दिया हुआ ज्ञान, तुम्हारा ही दिया हुआ शरीर, तुम्हारा ही दिया हुआ अनाज, सब कुछ तो तुम्हारा खा रहा है। फिर ये क्या कॉलर ऊपर करके हमारा चाल है? वो 2 लाख रुपए पॉकेट में, सब उसी से तो। और मृत्यु के समय वो 2 लाख रुपए जो ना बेटा बेटी निकाल लेगा। बाप, जाते वक्त 2 लाख रुपए तो दे जाओगे, कहां लेके जाता तुम? हाँ? महान, हाउ महान इज लॉर्ड, वो बताएंगे। खूब सुंदर से हम लोग पॉइंट्स बनाएंगे, मेरा बनाया हुआ खूब अच्छे से हम लोग सारा पॉइंट्स बनाएंगे। आगे बढ़िए। इस श्लोक का अनुत्वय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद है। हरे कृष्ण। तो यानी ये जो लास्ट सेंटेंस जो लिखे हैं, जो व्यक्ति ये समझता है कि कृष्ण भगवान है, अब आप बताओ, यही सेंटेंस में तो सारा कहानी खत्म हो गया। अगर मैं समझ ही लिया कि कृष्ण भगवान है, सो विल आई डू ईर्षा? विल यू डू ईर्षा? इसका मतलब अगर हम कृष्ण की उस महानता को मानते हैं, 7वें अध्याय को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, 8वें अध्याय को एक्सेप्ट करते हैं, 7वें अध्याय को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब लॉर्ड इज द मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग। 8वें अध्याय मतलब लॉर्ड का एक तो गोलोक वृंदावन एक तो धाम है। इस चीज को अगर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब ये 9वां अध्याय हम लोग के लिए यूजफुल है। नहीं तो अदरवाइज प्रभुपाद का कहना है, गो बैक टू 7th चैप्टर अगेन एंड अगेन स्टडी फ्रॉम देयर। क्योंकि when you don't have faith in Krishna, then it will be of no use for you. तो ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। अच्छा, आप लोग अब पॉइंट्स लिख लीजिए, वो पॉइंट्स नहीं, वो क्या बोलता है, वो ब्रेकअप आप लोग मैं शेयर कर देता हूं, और फिर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न लेंगे। हरि बोल। फ्लो ऑफ श्लोका। इस चैप्टर का नाम है किंग, KING। ठीक है, तो पहला है K फॉर नॉलेज, 1 नंबर से 3 नंबर श्लोक। फिर I है इनकंसीवेबल रिलेशनशिप, 4 से 10। फिर N से है नॉन वर्शिपर्स, ये हो गया 11 से 25। और नॉन वर्शिपर्स के ऊपर में भगवान जो है ना, 7वें अध्याय में भी बोले हैं, 4थे अध्याय में भी बोले हैं, और इस 9वें अध्याय में भी बोले हैं। और फिर लास्ट है 26 से 34, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द भगवद गीता, दैट इज ग्लोरीज ऑफ भक्ति। ठीक है, तो लिख लिया आप लोग, हटा दूं मैं, फिर कुछ प्रश्न लेते हैं, 1-2 प्रश्न को। कृष्ण जगत गुरु, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत।
ओके